ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के 7वें अध्याय के सत्र में। और हम लोग धीरे धीरे जो है वो उस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये माता राधा रानी की, माता सीता की अतिशय कृपा होती है जिन पर, वही लोग भक्ति मार्ग में थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाते हैं। और ये उनकी अनायास ही कृपा है हम सब पर कि हम लोगों को इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है और हम लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार के पात्र हैं कि अपने व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर इस चर्चा के लिए एकत्रित होते हैं। वो सारे लोग भी बहुत ही आभार और धन्यवाद के पात्र हैं जो ऑनलाइन टाइम निकालते हैं और जूम के माध्यम से जुड़ते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब को पूर्व आचार्य जो भी संत हुए, जिन्होंने टीकाएं लिखी विभिन्न, जिनके माध्यम से हमें इसका ज्ञान मिल पाता है, उनको प्रणाम निवेदित करना चाहिए, उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। उनके उच्च स्वरूप ही हम लोग इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले उन सारे पूर्वाचार्यों को जो प्रातः स्मरणीय है, उनके चरणों की हम वंदना करते हैं और उनको कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मैं आप सभी को चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्र सम्मत हो, कुछ भी अन्यथा अनर्गल अनुचित, शास्त्र से विरुद्ध, शास्त्र से अलग मेरे मुख से ना निकले। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसे आप छोटा अज्ञानी समझकर क्षमा करें, मेरी यही प्रार्थना है। और साथ साथ मुझे यह पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस प्रार्थना को मानते हुए मुझ पर अपना आशीर्वाद जरूर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हमेशा करते हैं मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के पश्चात फिर प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण जो है वो कभी कभी अपने मन में प्रश्न आ सकता है कि मंगलाचरण हर बार हम लोग क्यों करते हैं। मंगलाचरण इसलिए करते हैं क्योंकि मंगलाचरण ही मुख्य बात है। जब हम भगवान को बुलाते हैं, किसी अतिथि को बुलाते हैं, तो उसकी सबसे पहले हम लोग सत्कार करते हैं उसका, है ना। तो हम लोग पहले तो उनको बुलाएं। तो मंगलाचरण जो है उनको बुलाने की प्रक्रिया है ताकि वो हमारे हृदय को परिवर्तित करें, शुद्ध करें और हम लोग इसमें आगे बढ़ सकें। मंगलाचरण उतना ही आवश्यक है जितनी आवश्यक चर्चा है। मैं तो कहूंगा मंगलाचरण उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधनं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्ते जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विश्वम्भरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की सब संतों की। तो पिछली बार जो है हम लोग ने यहाँ से चर्चा प्रारंभ की थी कि हम लोग भगवान को कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि उसके लिए स्पेशल चश्मा चाहिए, यानी हमको एक बेसिक ट्रेनिंग चाहिए होती है ताकि हम भगवान को अनुभव कर सकें, समझ सकें। और फिर हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरणों से देखा कि भगवान जो है वो कैसे परा और अपरा प्रकृतियों को मिला के उनकी जो शक्तियां हैं उनको मिलाकर ये संसार चलाते हैं। और उन्होंने बताया कि वो बल किस प्रकार का बल है जो भगवान के रूप का है, कौन सा काम है जो भगवान के स्वरूप को धारण करता है। और इस तरह से हम लोग ये सब चर्चा करते हुए श्लोक संख्या 12 पर आकर के विराम लिया था। तो हम लोग अब 12 से प्रारंभ करेंगे। अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। जो लोग आज कुछ लोग शायद ऑनलाइन पहली बार जुड़े हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि
वो कनेक्ट होते हुए आगे बढ़े। तो भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो सारे प्रकृति है और जो जीवात्मा है वो कैसे चल रहा है, उसमें सब लोग अलग अलग किस तरह से हैं। भगवान ने बता दिया ना पहले कि परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है। परा मतलब जीव या जीवात्मा हुआ, अपरा हुआ जो स्थूल, और वो 8 उसके विभाग भगवान ने बताए थे। तो 5 जो है वो हम पंच तत्व को जानते हैं, और उसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म तत्व थे 3। तो ये मिला के 8। ये 8 और जीव जब ये मिलते हैं तो ये दोनों को मिक्सचर को बोलते हैं जगत, संसार। ठीक है। और इस प्रकार से भगवान जो है वो इस पूरे सृष्टि को चलाते हैं परा और अपरा के कॉम्बिनेशन से, संयोग से। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन है तो ये क्या बड़ा कांस्टेंट है? नहीं है। प्रत्येक जीव जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। तो भिन्न क्यों है? भिन्न इसलिए है क्योंकि ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रहता है। किसी में एक गुण की प्रधानता होती है और बाकी 2 गुण कम होते हैं, किसी में दूसरे गुण की प्रधानता होती है, बाकी 2 गुण कम होते हैं, और उनकी मात्राएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसीलिए सबका बिहेवियर प्रोटोटाइप नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करते हैं जिस गुण की जैसी प्रधानता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्ये मत्त एवेति तान् विद्धि ना त्वं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, परंतु मैं इन गुणों से स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। यानी भगवान जो है सारे गुणों का निर्माण करते हैं और वो गुण जीवन पर प्रभाव डालते हैं, और वो प्रभाव के कारण उनका जो बर्ताव है, जो व्यवहार है संसार में, वो उस प्रकार का होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही हिंसक होते हैं, कुछ जीव होते हैं ना बहुत हिंसक होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो बहुत ही सात्विक रहते हैं, कुछ जीव होते हैं जो ठाट बाट वाले होते हैं। ठीक है। तो जो ठाट बाट वाले हैं वो रजोगुणी है, जो हिंसक है वो तमोगुणी है, और जो शांत स्वभाव वाले हैं वो सतोगुणी है। तो ये सारे जीवों के ऊपर लागू होता है। मनुष्य में विशेष प्रकार से इन तीनों के कॉम्बिनेशन मिलते हैं, और बाकी जो पशु पक्षी इत्यादि हैं उनमें कोई एक जो है वो पूरी तरह से प्रभावी रहता है। तो भगवान यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो सारे गुण हैं वो मुझसे ही प्रकट हुए, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं हूं। इस बात को हम लोग कैसे समझें? भगवान से प्रकट हो रहे हैं पर भगवान पे लागू नहीं हो रहे, भगवान से अलग कैसे रह सकते हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे आप देखते हो ना कि आकाश में बादल बनता है, तो कई बार ऐसा लगता है आकाश और बादल तो एक ही चीज है, लगता है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद बादल छट जाता है, आकाश यूं का त्यों रहता है। तो यानी आकाश नित्य सत्ता हुई, बादल जो है वो बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो बादल छोटे होते हैं, काले होते हैं, नीले होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ बारिश करते, कुछ सिर्फ डरा के चले जाते हैं। होता है ना ऐसा है। कभी हम देखते हैं रुई जैसे दिखाई देते हैं, व्हाइट होते हैं, वो आए चले गए, जिनको हम बहुत बार इग्नोर भी कर देते हैं। काले बादल आते हैं तो हम लोग सोचते हैं बारिश होने वाली, और कई बार वो आते हैं लंबे टाइम तक हम लोगों को डराते रहते हैं, 2-4 बार गरजते हैं और चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो छोटी टुकड़ी आई और बारिश हो जाती है। तो ये वो बादल है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और आकाश की जैसी सत्ता है वैसी भगवान की सत्ता है कि भगवान जो है वो नित्य रहते हैं। बादल आए और चले गए, लेकिन उन्होंने आकाश को प्रभावित किया क्या? नहीं। उन्होंने प्रभावित किसको किया? संसार को, जगत को, है जगत को प्रभावित किया। ठीक है। तो वो जगत जो देख रहा है नीचे से, उसे लगता है कि आकाश जो है वो बादलों से आच्छादित हो गया है। ठीक है। वो इनके कारण पूरा उसका जो समझ है, जो बुद्धि है, जो परख है, वो बदल जाती है। ठीक है।
तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि मैं तो स्वतंत्र रहता हूं, लेकिन बाकी सारे लोग वो इन तीन गुणों के अधीन रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये बात समझते हैं कि भगवान इनसे निर्लिप्त होकर के और पूरे संसार को चलाते हैं। वो भगवान कृष्ण तीनों गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे माने जाते हैं, परे हैं। तो अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या आप सब जगह हैं? भगवान कहते हैं हाँ, सब जगह तो हूं और सब कुछ भी हूं, पर मैं स्वतंत्र हूं। तो ये बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, बंद ही कर दीजिए, अब मुश्किल है, कोई नहीं आएगा, है ना। तो कृष्ण भौतिक प्रकृति पर नियंत्रण करते हैं और भौतिक प्रकृति पर जो नियंत्रण रहता है वो इन गुणों के माध्यम से जगत में बाकी कार्य होते रहते हैं। भगवान भौतिक प्रकृति पर कैसे नियंत्रण करते हैं हम लोग बता चुके हैं, दो शक्तियों के द्वारा, परा और अपरा। और इस भौतिक प्रकृति से सारे संसार में सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि तीन प्रकार के गुण हुए। तो अर्जुन के मन में आया तीन प्रकार के गुण, उनसे जो है वो लोग इतना फंसे क्यों है। भगवान बता रहे यहां पर त्रिभिर्गुणमय भावैरेवे सर्वम इदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेव्या परम अव्ययम्। तीन गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त ये संसार, सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। तो मतलब इससे मोहग्रस्त होने के कैसे, मोह का क्या मतलब होता है, क्या मतलब रहता है मोह का। हम लोग सब लोग बोलते हैं ना कि मोह माया है, पूरा संसार माया है, रोज बोलते हैं ये बातें हैं, पर होता क्या है, मोह चीज क्या है, किस चीज से लगाओ। तो प्रेम क्या है, तो प्रेम क्या है फिर, अगर वो मोह है तो प्रेम क्या है और माया क्या है। ये हमारे लिए मात्र शब्द हैं। असल में क्या होता है कि जब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, संपर्क में आते हैं संतों के, तो हम लोग ये शब्द सीख लेते हैं और इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अरे सब मोह माया है, कुछ नहीं है। ठीक है, जानते नहीं है, अंदर से हमको पता नहीं है। तो जब जानते नहीं है कोई भी चीज, हम जब जानते नहीं है तो उसकी स्वीकृति या उसको मना करने की क्षमता भी नहीं है आपके अंदर। स्वीकृति कैसे आएगी, जब आप उसको जानोगे। ठीक है, हम लोग पिछले सेशन में भी चर्चा कर चुके हैं, संसार जानने की चीज है, भगवान मानने की चीज है। भगवान को आप जान नहीं सकते क्योंकि वो इतने व्यापक हैं कि आप उनको जान नहीं पाओगे। ठीक है, आपकी बुद्धि जो है वो बहुत छोटी है। तो भगवान को हमें क्या चाहिए, मानना चाहिए। संसार को जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए, जानने की आवश्यकता क्यों है, अग्नि में हाथ नहीं डालें, क्यों, क्योंकि हाथ जल जाता है। तो ये वाली बुद्धि, ये परख कैसे आएगी, जब आएगी जब हम जानते होंगे। आग हमको जला देती है, ये बात अगर नहीं जानते हो, बच्चा डाल देता है हाथ, उसे लगता है बढ़िया रेड कलर की लाइट आ रही है, पकड़ लेते हैं भी चल के, वो डाल देता है। लेकिन आप कभी नहीं डालते, क्यों, क्योंकि आप जान जाते हैं। तो संसार में क्या करने योग्य है, क्या करणीय है और क्या करणीय है, क्या जो है वो हमारे लिए आवश्यक है, जिसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, और क्या अनावश्यक है, कैसे रहना है, व्यवहार कैसे करना है, इसलिए संसार को जानना आवश्यक है ना। भगवान के बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए। वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र है, जब संसार में आप धर्म की तरफ बढ़ते हो तो उसकी सबसे प्रमुख चीज होती है वेदांत सूत्र। उसमें पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है मैं ये जानना चाहता हूं, ये जानने की इच्छा। ठीक है, तो ये पहला सूत्र है। तो ये हमारे अंदर इच्छा जब इसका प्रादुर्भाव हो जाता है तो हम भक्ति मार्ग में या भगवान की तरफ उन्मुख होकर के आगे बढ़ते हैं। नारद भक्ति सूत्र में प्रथम सूत्र कहा गया अथातो भक्तिम व्याख्या श्याम, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, व्याख्या कैसे करेंगे, जब हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और उनको जान सकते नहीं हैं। जब भगवान की कृपा हो तो ही हम जान पाएंगे। ठीक है,
जैसे कि हम लोगों के यहाँ एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस बोला जाता है कि डिग्री जो है वो आप हासिल नहीं करते, वो आपको दी जाती है, अवार्ड होती है। मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है, और ये सत्य है कि अपने बूते पे पास नहीं हो सकते। मेडिकल में तो ये बात ट्रू है। मैं जानता हूँ कितना भी पढ़े हो, अगर आपका एग्जामिनर चाहेगा तो आप पास नहीं हो पाओगे अपने बूते पे। तो कहते हैं डिग्री इज अवॉर्डेड, इट इज नॉट अचीव्ड बाय यू। ठीक है, तो वो अचीव नहीं कर पाते। तो हम जब संसार में इतनी छोटी सी चीज की बात ऐसे करें, भगवान इतने व्यापक हैं, तो उनके विषय में हम सब कुछ जान जाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। आपको इतना सा पता चल जाए, उसी में पूरा जीवन धन्य हो जाएगा, आप बिजी लाइफ फिरोगे। मतलब एक छोटी सी बुक कोई हम पढ़ लेते हैं तो उसमें अपने आप को ऐसा लगता है कि हम क्या ही बन गए। तो भगवान के विषय में जहां तक चर्चा है वो तो यही बात है। तो भगवान को जो है लोग इन 3 गुणों के कारण जब इसमें बंध जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते। अब है कि ये गुण जो है वो उसमें बंद कैसे जाते हैं। मोहग्रस्त होने का अर्थ होता है, जो साधारण भाषा में समझो कि कुछ जो ना हो उसको मैं मान लूं कि ये है, जो ना हो उसको मैं मान लूं कि ये है, और उसके द्वारा बर्ताव करूं, उसके कारण बर्ताव करूं, यह कहलाता है मोह। मोहित होना, इसमें 2 तरह से इसको हम लोग, एक होती है अहंता और एक होती है ममता। ठीक है, हम ये समझे कि ये शरीर मेरा है, और एक चीज ये समझे कि शरीर ही मैं हूं। तो जब हम सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है तो यह बात होती है ममता की, और जब शरीर ही मैं हूं तो यह बात होती है अहंता की। ठीक है, और ये दोनों चीजों का भाव जब रहता है, इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है मोह। समझने में कठिन लग रहा है। मोह और प्रेम में जो अंतर है हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। एक ही एपिसोड बना था नारद भक्ति सूत्र का, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो लोग सुनना चाहते हैं। उसमें हमने कोशिश की है इसको समझाने की। तो यदि आपको संसारिक वस्तु से प्रेम हो जाए तो वो कहलाता है लोभ। ठीक है, प्रेम जो है, प्रेम ऐसी चीज है जो आपके साथ नित्य रही। आप जब भगवान के पास थे तब भी थी, आप जब संसार में आए तब भी है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण पड़ गया, ऐसा कवर पड़ गया कि हमें पता नहीं चल रहा शुद्ध प्रेम क्या है। तो हम जब वो प्रेम किसी संसारिक वस्तु में लगा देते हैं तो वो लोभ हो जाता है। पड़ोसी की चीज में लगा देते हैं तो वो ईर्ष्या हो जाती है। अपने बच्चों में लगा देते हैं वही प्रेम, तो वो मोह कहलाता है। तो वो प्रेम, क्योंकि हमको हमेशा उसी की आकांक्षा है, ये नित्य आकांक्षा रही। जब हम भगवान से चले अलग होके, हमारी इच्छा हुई, हम विद्रोही हुए, हम क्यों है इस संसार में, आगे हम लोग चल के चर्चा करेंगे। जब जीवात्मा भगवान से विद्रोही हुआ, उसे संसार भोग की इच्छा हुई। भगवान भोगता है ना, तो जब भोग की इच्छा जागी, भगवान ने कहा जा तू भी भोग ले। तो वो भोगने के लिए और अपने को स्वतंत्र समझने लगा, उसके कारण ये सारा चक्र चला। तो जब ये सारा चक्र चला तो वो उस मोह में, उस भ्रम में पड़ता रहा, और ये भ्रम ही जो है वो माया कहलाती है। तो वो प्रेम का जो तत्व था वो इनिशियल फेज में था, हमेशा था। जब आप छोटे थे तो आपको वो खिलौने पसंद आते थे, उनसे आकर्षण होता था, मोह था, प्रेम का एक स्वरूप है। थोड़े दिन बाद वो छूट जाता है और दूसरी चीजें पसंद करने लगते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो आपको घोड़ा, गाड़ी, घर इत्यादि चाहिए होता है, और ऊपर गए तो फिर बच्चों के सेटलमेंट चाहिए होते हैं। तो वो प्रेम का ही एक कंपोनेंट है जो आप ढूंढ रहे हो अलग अलग चीजों में, परंतु चूंकि वो नित्य नहीं है तो आपको वो संतुष्टि नहीं देता। नहीं तो अगर वो प्रेम नित्य होता तो बचपन में जो खिलौना मिला था उसी से खुश होते, है ना। घर बनवा लिया, बड़े मन से बनवाया, तो उसके बाद खुश हो जाना चाहिए, स्टॉप लग जाए, बोले अब तो तृप्त हो गए, प्रेम मिल गया, यही है। पर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद सेकंड टास्क आ जाता है, फिर और एक और टास्क आ जाता है, और ये चलता रहता है। ठीक है, बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए, उसके बाद में लगता है ये डबल कैसे हो।
है, इसमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए, जमीनें खरीद लो, ये कर लो, मतलब तो क्या है, वो प्रेम तत्व जो जगह जगह पर आपने उसी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो भगवान की तरफ चला जाता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है, तब वही प्रेम भक्ति कहलाने लगता है। ठीक है, तो प्रेम का क्या है, प्रेम जब भगवान से आपको प्रीति हो, भगवान के प्रति आकर्षण हो, तो वो प्रेम कहलाता है। बाकी सब ये विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, मोह, लोभ, मत्सर इत्यादि। ठीक है, बात मुझे लगता है समझ में आ रही है? तो अब ये 3 प्रकार की जो गुण हुए, ये माया हुई, तो इसके कारण क्या हुआ कि लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए। जो जीव है और ये भगवान से इसका अटैचमेंट है, ये नित्य है, ये हमेशा से रहा, आप उसकी कोई डेट नहीं डिफाइन कर सकते। तो इस कारण जब ये भगवान की दोनों शक्तियां भी नित्य हैं, भगवान है नित्य तो शक्तियां भी नित्य हैं, परा और अपरा नित्य हैं। तो जब उनके प्रभाव में आया, यानी अपरा शक्ति के प्रभाव में आया जीव, तो उसको मोह उत्पन्न हो गया। तो ये भी नित्य है, क्योंकि तीनों चीजें ही हमेशा से रही, तो ये हमेशा से रहा है। इससे आप जो है वो उसकी डेट पता नहीं कर सकते। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग पता कर लें, चलो हम भैया कब से फंसे हुए हैं, बोले हम तो इतने साल हो गए इसमें फंसे हुए। नहीं, वो हमारी स्मृति का भ्रम है। लेकिन हम लोग नित्य ही, जैसे ही माया कांटेक्ट में या परा के कांटेक्ट में आते हैं, इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग बद्ध जीव हैं, यानी बंधे हुए हैं। अभी हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। चूंकि ये भगवान की प्रकृतियां हैं, परा और अपरा, तो ये कहलाती हैं दैवी प्रकृतियां। अभी आगे इस पर चर्चा होने वाली है, अगला श्लोक भगवान इसी की कहेंगे। तो और माया क्या है, माया का मतलब माया, मा मतलब जो, या मतलब नहीं, जो नहीं है, यानी ब्रह्म। शरीर अपना नहीं है, पर अपन ने अपना माना हुआ है। ठीक है, संसार अपना नहीं है, पर अपन ने अपना माना हुआ है। तो हम उस चीज में अपने को फंसा के रखे हुए हैं, और हर चीज से हम आहत हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, आहत होने की, देखो आप मतलब वो उसका स्पेक्ट्रम बड़ा हाई है। आहत आप छोटी सी चीज से भी हो सकते हो। बोले हम तो उनके घर गए थे, बैठे रोटी खा रहे थे, पूछा भी नहीं, आहत हो गए भैया। अपने घर में रोटी नहीं मिलती क्या? लेकिन नहीं, आहत होने की कोई लिमिट थोड़े ना है। और आहत होने के लिए ऐसे भी बोले हम तो वहां से निकले हैं, पहले तो मुस्कुराते थे, आज हमारी तरफ देखा भी नहीं। ठीक है, तो आप मतलब किसी भी चीज से, इसमें क्या आपने जबरदस्ती में एक अपेक्षा क्रिएट की, एक अफेक्शन क्रिएट किया, और उसके कारण, तो इसमें अगर आप देखो मूल रूप से करने वाला कौन है? हम ये, अगर मन में भाव नहीं होता कि वो मुस्कुराए, हमें देख के मुस्कुराए, तो हमें कोई दुख नहीं होने वाला था। ये भाव उत्पन्न हुआ, उसके साथ साथ ये दुख का कंपोनेंट भी आ गया। तो अब ये 3 तरह के गुण हुए, और भगवान कह रहे हैं कि तीनों तरह के गुणों में मैं हूं और उससे स्वतंत्र हूं। इसका मतलब ये तीनों भगवान हुए। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि इसका मतलब हुआ कि लोग फिर अपराध जो करते हैं वो तो तमोगुण के प्रभाव में करते हैं। ठीक है, जो जघन्य अपराध होते हैं, अटैक है कहीं पर, किसी को मारना है, हत्या है, रेप है, ये सब, तो वो क्या भगवान के कारण कर रहे हैं? भगवान ने ऐसे सलाह नहीं दी, आप चुन रहे हैं, आपने चुना, तो उसका जो इफेक्ट है वो भी उसी तरह मिला। यानी कि आपने अगर कर्म इस तरह के किए, तो भगवान जो है वो आपको फिर उसके दुख के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। सारा खेल वही चल रहा है, चूज हमारा करने का है। हम जो चूज करते हैं उसके फलस्वरूप हमको वो मिलता है। और ये जो फ्री विल है, मतलब इच्छा की शक्ति ये मनुष्य के पास है। तो वो उस इच्छा की शक्ति के कारण वो भिन्न प्रकार की चीजें चुनता है, और वो उसमें फंसता चला जाता है। तो इसी को कहते हैं कि वो माया में फंसा हुआ है। ठीक है, एक कहानी थी, हमने सुनी थी, हम आपको सुना देते हैं। एक राजा थे, और वो काफी अच्छे राजा थे, पूरा संसार उनसे प्रसन्न रहता था, प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी, राज्य बहुत अच्छे से चलाते थे, ये सब जो है बहुत अच्छे से चलता था।
तो उनको हुआ कि मैं बस अब माया में फंस गया हूं और मुझे माया से निकलना है। तो उन्होंने इसके लिए तलाश शुरू की। एक संत वहां आए तो उन्होंने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उन्हें लगा कि ये तो प्रबुद्ध संत हैं, तो इनसे अपनी जिज्ञासा की जा सकती है और हो सकता है निवारण भी कर दें। तो उन्होंने कहा कि महाराज बाकी सब तो ठीक है, अब ये माया से हमें निकाल दीजिए। तो माया से निकाल दीजिए। तो उन्होंने समझाया माया क्या होती है, वह जो नहीं है, आपका भ्रम है इत्यादि। तो ये सब जब एग्जाम्पल दिए तो बोले सब ठीक है महाराज, ये सब लिखी पड़ी बातें हैं, हमें कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है और माया से तो अभी निकले नहीं, आपने बता भी दिया पर माया से तो निकले नहीं है अभी तक। तो संत ने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, कल हम आपको भ्रमण करेंगे, सुबह प्रातःकालीन भ्रमण करेंगे, तब आपको समझाने का प्रयास करेंगे। महाराज निकले और उनके साथ वो संत भी निकले। रास्ते में पहुंचे तो एक छोटा सा बगीचा कह लीजिए, जंगल कह लीजिए, वो पड़ा, उसमें एक बड़ा कटीला वृक्ष था। और भगवान, वो संत भगवान गए और जाकर के उस कटीले वृक्ष में पकड़ लिया कसके उन्होंने उसको, और फिर बोले कि अरे महाराज मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो महाराज बोले अरे भगवान आप तो खुद जाके पकड़ लिए हो हैं, और इसके बाद कह रहे हो मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, ये कैसा भ्रम है आपका। तो यही बात तो हम समझा रहे थे महाराज। है लहूलुहान हो गए। बोले यही आपकी गति है, आपने उनको स्वयं पकड़ा और फिर आप कह रहे हैं कि माया से मुझे छुड़ाओ, माया से। माया जो चीज है ही नहीं, आपने तो बस पकड़ने का भ्रम कर रखा है और आप भ्रम बस उसको पकड़ के बैठे, तो आप अपना खून बहाए जा रहे हैं। जिस दिन आप यहां से आसक्ति तोड़ देंगे, आप उससे अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो आपको माया का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि माया तो वही थी। ठीक है, तो माया क्या है, वह जो नहीं है। वेदों में क्या कहा गया, मायाम तू प्रकृतिम विद्यान मायनम तू महेश्वरम। क्या है, मायाम तू प्रकृतिम, यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है। ठीक है, कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान को ये सब खेल करने की जरूरत क्या है, अपने पास ही रख लेते। ठीक है, तो भगवान क्या है, कभी उनका विचार बने कि भाई चलो अब थोड़ा हमारे साथ में, हम तो अकेले हैं ना, कोई हो जो जिससे थोड़ा खेल कर सके, तो उस समय भगवान की शक्ति प्रकट होती है, जिनको हम लोग राधा या सीता के नाम से जानते हैं। और जब ये शक्ति प्रकट होती हैं तो उसके बाद में फिर भगवान ये दूसरी दैवी शक्तियों को प्रकट करते हैं, परा और अपरा, और उनसे बहुत सारे जीव बनते हैं। और जब वो संसार के का निर्माण हो जाता है तो फिर वो लोग ऊपर से बैठ के आनंद लेते हैं कि भैया देखो ये हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है और ये नहीं आने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस प्रकार की लीला है और कुछ उससे आगे नहीं है। इधर बैठ जाइए सर, सीट खाली है आपके लिए, देयर इज अ वैकेंट प्लेस ओनली फॉर यू। तो क्यों नहीं जानते लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि इन तीन प्रकृतियों के कारण वो लोग बंध जाते हैं। कितना बंध जाते हैं भगवान आगे बता रहे हैं। देवी हे गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ठीक है, बात समझ आई? नहीं आई? अभी नहीं आई है, बना हुआ है ना, कैसे छूटेगा? मान लीजिए इसकी जगह हम हैं, हम सब ऐसे ही हैं। ठीक है, एक जगह जो है वो हमको ऐसे डाल दिया गया बांध के, अब हमारे पास क्या तरीका है कि छूटे? ईश्वर का ध्यान करके छूटे। तो ध्यान करते रहो। प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं, संसारिक बात है। कोई आया आपको बांध के घर में डाल के चला गया, कैसे छूटोगे? यस, दैट इज द थिंग। सीखोगे ना, यू विल कॉल फॉर हेल्प।
हमारी आवाज कहीं तक तो पहुंचे, यही कार्य कर रहे हैं हम। एक्चुअली वी आर आस्किंग फॉर हेल्प। अब हेल्प कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं, भगवान ही करते हैं। ठीक है, तो अपने किसी को अपना मैसेंजर बना के भेज सकते हैं। ठीक है, या स्वयं भी आ सकते हैं, इच्छा हुई कि उनको लगा चलो इसको तो मैं ही चल के छुड़ा देता हूं। ठीक है, और वैसे भी भगवान रूप में ही आते हैं सब, तो वो आपको आपके पास में किसी संत विशेष को भेजते हैं जिन्हें इस रस्सी को खोलने की प्रक्रिया पता है। वो इसमें ट्रेनिंग हासिल है उनको। हम लोग पिछले सेशन में ट्रेनिंग की बात की थी। उन्हें ट्रेनिंग हासिल है कि माया से कैसे छूटे रहा जाए। ठीक है, जो हमेशा यह स्थिति बनती रहती है, तो उससे छूटने के लिए वी नीड टू कॉल फॉर हेल्प। और जो हेल्प है वो कैसे चिल्लाते हैं हम लोग? बचाओ। ठीक है, तो यहां जो बचाओ की भाषा है वो थोड़ी बदल जाती है। ठीक है, जब हम अपनी हेल्प, माया से छूटने की हेल्प मांगते हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि माया ने हमें पकड़ लिया है, पहले तो ये ज्ञान हो। और ये ज्ञान कैसे हो? बहुत बार तो बंधे हुए पड़े हैं पर हमें पता ही नहीं कि हम बंधे हुए हैं। हम में से अधिकतर की स्थिति यही है कि वी आर नॉट नोइंग दिस फैक्ट, कि हम हर चीज जो कर रहे हैं वो यही तीन प्रकृतियों के वश में होकर कर रहे हैं। एनी टाइम वी रिएक्ट टू समथिंग, हम गुस्सा करते हैं, हम अच्छा बर्ताव करते हैं, हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं। ये तीन चीजें हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जो रस्सी खींचती है उसके हिसाब से आपका एक्ट हो जाता है। उसी सेम फिनोमेना पे आप कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली जिनके पास बच्चे हैं वो जानते हैं बात। ठीक है, या जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी ये बात जानते हैं। कभी कभी बच्चा जो है वो आपसे वैसा आंसर करता है या बिहेवियर करता है, आप कुछ नहीं बोलते, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन कोई टाइम ऐसा होता है आपको बहुत क्रोध आ जाता है, और कभी आप दुखी भी, बताओ हमसे ऐसी बात कर दी इसने, हमसे हमसे ऐसी बात कर दी। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं वो आपका उस समय कौन सी प्रकृति हावी है, इसके कारण आप वैसे रिएक्ट करते हो। मोटी बात क्या है? वो प्रकृति जो है, वो प्रकृति आपकी, आप उसका गुण बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो आपके हाथ में रहता है। भगवान ने इनको खुला छोड़ा, बोले यूज करो। ठीक है, आप तमोगुण को ज्यादा यूज करना चाहते हैं, आप तमोगुण यूज कर लीजिए, आप सतोगुण ज्यादा यूज करना चाहते हैं, सतोगुण यूज कर लीजिए। अब कैसे होगा? हर चीज के लिए कंटेनर एक वेरीफाइड तरीका है। भोजन आप कैसा करोगे वैसे आपके विचार बनेंगे। ठीक है, मुंह से जो आहार लोगे वो अंदर जाएगा, वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। नंबर 1 पे आहार है। ठीक है, हम बचपन से सुनते आए, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। ठीक है, मानते नहीं है, हमको लगता है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। सेकंड चीज है कि आप कैसा संग रखते हैं, एनवायरमेंट। तो वो चीज, अब सपोज करिए कोई एक बढ़िया बेसकीमती चीज आप ले भी आए, घर में आपने प्रिजर्व भी कर ली, रहोगे साथ चोरों के, रह जाएगी क्या घर में? गायब हो जानी है, पक्के से कोई डकैती डाल देगा। तो सेकंड चीज आती है संग। ठीक है, संग की बहुत आवश्यकता रहती है। तो आपका संग कैसा है? 1 हो गया, अन्न जो आपने खाया अंदर गया, वो आपकी विचारधारा को बदलता है, आपके मनोभाव को बदलता रहता है। और ये बात हम लोग सब जानते हैं। कई बार आप लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत मिर्ची वाला कुछ खा लें या बहुत नमकीन कुछ खा लें, उससे मन में कोई भाव आता है? भाव ही नहीं आता, भाव शून्य हो जाते हो आप ध्यान करके देखना। कभी 4 मिर्ची मुंह में ठूंस लो, मन में भाव ही नहीं आएगा, कोई भाव नहीं आएगा। लेकिन आप कोई बहुत टेस्टी चीज खाते हैं जब, ठीक है, स्पेशली जब आप मीठी चीजें खाते हैं तो आप रिलिश करते हैं, और इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो बड़ा सॉफ्ट है, होता है ना ऐसा। तमोगुणी जो चीजें रहती हैं वो आपको भाव शून्य बनाने लगती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे बदल चुके हो, और उस टाइम में कुछ भी रिएक्ट करने की तरफ चले जाते हो। जो रजोगुणी चीजें रहती हैं वो मिक्सचर वाले प्रभाव डालती हैं। तो पहला हो गया अन्न, दूसरा हो गया संग। आपके एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट से क्यों फर्क पड़ रहा है? एक तो हमने बात करी ना, डकैतों का साथ रखोगे अपने घर में चोरी हो जाएगी। दूसरी बात क्या होगी कि जो आप सुनते हो, जो भी शब्द
आपके कान में जाते हैं वो आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। मतलब ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग सूदिंग म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा फील करते हैं। वहीं आप रैप और जो भी दूसरे टाइप के म्यूजिक होते हैं वो सुनते हैं तो डिफरेंट फील करते हैं, ठीक है। आप उनके रिएक्शन भी देखो। जहां पर ये रैप सॉन्ग्स या डिफरेंट टाइप के सॉन्ग चलते हैं, मैं जिनकी बात करना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं, क्लब इत्यादि में चलते हैं, वहां पे सारी चीजों का बाहुल्य हो जाता है। लोग खूब ड्रिंक भी करेंगे, लोग व्यभिचार भी करेंगे, कौन स्त्री किस पुरुष के साथ जा रही पता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वहां पे उन्होंने अन्न भी वैसा ही लिया, उनकी संगति भी वैसी हुई, और जो श्रवण कर रहे हैं वो भी वैसा ही है। तीनों का प्रभाव मिलजुल के सामने दिखता है, ठीक है। और फिर एक चीज चक्र बन जाता है। अगर हम उसी एग्जाम्पल को लें तो क्या होगा कि वो लोग उस तरह से बिहेव करते हैं, वन नाइट स्टैंड हुआ, उसके बाद अगले दिन डिप्रेशन हुआ, फिर वो डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं, मतलब तमोगुण से और तमोगुण में गए, और फिर वो एक भंवर बना और फिर वो कभी नहीं टूटा, फिर वो दूसरी चीजें, दूसरी सब्सटेंस, और इस तरह से चलता चला जाता है। तो इन तीनों का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या आपने सुना, किसके साथ आप रहे, और क्या आपने पाया, ये तीन अगर आप उसको रेगुलेट कर लेते हैं तो आप 50% जंग जीत जाते हैं। 50% जो है यहीं से जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे ही सब चेंज हो जाता है। जो संघ है ना वो सबको रेगुलेट कर लेता है। एक्चुअली किसी अच्छे के साथ में रहते हो, वो आपको सलाह सही देते हैं, आप उनको देख के अच्छा सीखते हो, उनसे मन में भाव अच्छे आते हैं, वो अच्छी वाणी बोलेंगे तो आपको जो विचार बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, वो जो विचार आपके बनेंगे वो आपके कृत्य हो जाते हैं, और जो आपके कृत्य वो हो जाते हैं तो फिर से उसी प्रकार के विचार बनते हैं, फिर वैसे ही भोजन पाते हैं आप। तो ये अपना जो सर्किल है वो वहां से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये तीनों को रेगुलेट करना, इसके अलावा भी दूसरी चीजें हैं कि हम अपने आचार विचार को शुद्ध करें, पर ये तीन मुख्य चीजें, बाकी सब लोग हैं। ये तीन अगर कोई इन पे ध्यान देता है कि वो आहार क्या कह रहा है, कर रहा है, वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, लोग उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, किनके साथ रहता है, और तीसरी चीज क्या हुई, वो श्रवण क्या कर रहे हैं, बस, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो ये पहला शब्द बोला भगवान ने, दैवी हैषा गुणमयी। भगवान जो है वो अपनी परा और अपरा प्रकृति को कह रहे हैं कैसी है, दैवी प्रकृति है, मेरी प्रकृति है, भगवान से उत्पन्न हुई ना, तो मेरी प्रकृति है, दैवी प्रकृति है। लेकिन वो इतनी दुरत्या है, इतनी मुश्किल है, इतने मुश्किलों से जो है वो कटने वाली है कि कौन लोग पार हो पाते हैं, वो लोग जो मेरी शरणागति करते हैं। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो सरलता से पार कैसे करेंगे, शरणागति कैसे हो, ये बात कोई तो बताएगा। और शरणागति के लिए जो हम पुकार लगाते हैं वो पुकार क्या है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय। आप नित्य ऐसी पुकार लगाते हो जब, तो राम जी या तो सुन लेते हैं या किसी को भेज देते हैं और आपका काम हो जाता है। आप जो बंधे रहते हो वहां से छूटना शुरू हो जाते हो। तो हमको पता होना चाहिए कि हमें चिल्लाना क्या। अब अगर ऐसे मान लो किसी घर में आप चिल्लाओ, गालियां देना शुरू करो, कोई बचाने आएगा आपको? नहीं आएगा। लेकिन जब आप बोलोगे बचा लो मुझे, तो जरूर आएगा। और भगवान से जब आप बोलोगे भगवान मुझे बचा लो, आप भी तो मेरे हो, मैं आपका हूं, मुझे आप अपना समझो, भगवान तो पहले ही समझ रहे हैं। लेकिन हमने ये बात बोली ना, जब हम मानते हैं तो भगवान कहते हैं भाई ये तो भी इसने सोचना शुरू कर दिया, अब तो जरूर इसको हमें तो किसकी शरणागति लेनी है, भगवान के चरण कमलों की शरणागति लेनी है। अच्छा, गुण जो है कह रहे हैं गुणमयी, तो गुण जो है उसका एक तो हो गया कि तीन गुण
त्रिगुण की बात की हमने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण शब्द का जो मतलब होता है वो कई बार रस्सी भी होता है। रस्सी, तो रस्सी, सतोगुण की रस्सी खींचेगी तो आप वैसा बिहेव करोगे, तमोगुण की रस्सी खींचेगी तो आप वैसा बिहेव करोगे, और रजोगुण की रस्सी खींचेगी तो आप वैसा बिहेव करोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो, हाँ हाँ, सतोगुण में है जो आपको, इनको हम लोग मोटी तरह से अगर परिभाषित करें तो वो ऐसे हैं कि सतोगुण वो सारे कर्म या कृत्य होते हैं जो शास्त्र संगत हैं, शास्त्र विहित है। ठीक है, रजोगुण वो सारे कर्म होते हैं जो आपको खुद के लाभ के लिए स्वार्थ हित हैं, परंतु वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और तमोगुण वो होते हैं जो दूसरे का नुकसान ही पहुंचाते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें भले ही कोई फायदा ना हो लेकिन दूसरे को नुकसान ही करना है। ठीक है, उनमें फिर मतलब हर चीज की वो कैटेगरी उस तरह से डिफाइन हो जाती है। हम लोगों के पास में ये मेरे ख्याल में 13वें अध्याय में इस पर काफी बृहद चर्चा है, तो हम लोग जब उधर पहुंचेंगे तो इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भगवान जो है वह यहाँ पर ये इस, अब ये जो तीन चीजें हैं जो संसार में दृश्य प्रपंच है पूरा, वो क्या है, वो है तो भ्रम ही, वो जो नहीं है लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है। अब नहीं है वाले में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है कि कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, एग्जिस्टेंस आपकी है तो उसकी भी है। भगवान तो कह ही रहे हैं कि वो शक्ति है, लेकिन जो आप उनसे संबंध इत्यादि फील कर रहे हैं वो नहीं है। वो संबंध इत्यादि जो है वो सारा मायावश हम फील कर रहे हैं। वो संबंध इत्यादि हमको जब हम ये सारा जोड़ देते हैं ना भगवान से ले जाकर के, तब हमको वो चीज क्लियर होने लगती है कि सारा रेगुलेट तो ऊपर से ही हो रहा है। क्योंकि आप अगर देखो उसको तो कभी कभी आप पे पुत्र होने का भाव प्रबल होता है, कभी आप पे पिता होने का भाव प्रबल होता है, कभी माता होने का भाव प्रबल होता है, कभी बहन होने का भाव प्रबल होता है। तो इसका मतलब है कि अब वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज कर रहा है। जो चीज चेंज कर रही है तो उसके कांस्टेंट होने में तो कंफ्यूजन है, उसके कांस्टेंट होने में कंफ्यूजन है। ठीक है, इसका मतलब या तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमने जिस तरह का चश्मा लगा लिया, जैसे वो कैमोफ्लेज वाली लाइट होती है ना, मल्टीपल कलर्स होते हैं और वो नाचते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगे कि ये वाली जो लाइट यहाँ पर थी अभी उधर चली गई, अभी उधर चली गई, बिल्कुल वैसी वाली स्थिति है ना। तो हम लोगों को लेकिन भगवान जो है वो इसके पीछे स्वयं है। तो भगवान इसको क्या कह रहे हैं, ये मेरी माया है। इसका मतलब भगवान की जितनी शक्ति है वो वहां पर निहित है, इसलिए इसको पार कर पाना किसी के बस की बात है नहीं है। तभी भगवान कह रहे हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। फिर क्या कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। तो यहां पर जो है भगवान ने फिर आगे दो बार बोला माया भी मेरी है, लेकिन आगे कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरा सहारा ले लेते हैं। ठीक है, कबीरदास जी का एक दोहा था कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो इस संसार में रगड़ खाते हुए आप बच नहीं सकते, लेकिन जो कील के पास रह जाता है, यानी जो भगवान का आश्रय ले लेता है, कील क्या है, भगवान है ना, धुरी वही है जिनसे सारा संसार चल रहा है। जो उनका आश्रय ले लेता है, जो दाना कील के पास चिपक गया वो सुरक्षित रह जाता है। ठीक है, तो कील के पास चिपकने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कील के पास चिपक जाएंगे तो आप सुरक्षित रह जाएंगे। आप सुरक्षित रहने का मतलब नहीं है कि ये शरीर आपका बना रह जाएगा। सुरक्षित रहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दुख इत्यादि का प्रपंच है उससे आप छूट जाएंगे। जन्म और मरण का जो चक्र है उससे आप छूट जाएंगे, क्योंकि जैसे ही जन्म होगा उसके बाद में विभिन्न प्रकार के कष्ट होंगे, उसमें आपको बुढ़ापा भी आएगा, उसमें आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी। तो ये जो है वो चक्र लगातार चलता रहेगा, हर योनि में होगा, कोई योनि इससे मुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ी सी चर्चा हम लोग रामचरितमानस से कर लेते हैं।
गोस्वामी जी इसमें क्या कहते हैं वो हम लोग सुन लेते हैं। ठीक है, गोस्वामी जी इसमें लिख रहे हैं, प्रकरण है भगवान राम के पास में लक्ष्मण जी एक बार अकेले बैठे हैं, माता सीता है नहीं वहां पे, और वो उनकी सेवा करते हैं और फिर उनसे समय पा करके और बढ़िया से प्रश्न करते हैं। एक अच्छे शिष्य का, एक अच्छे जिज्ञासु का यही लक्षण है, टाइम देख के और कीमती सवाल पूछता है जिससे जीवन सुधर जाए। तो जब भी बात ये हुई कि वार्ता अगर आप करें किसी श्रेष्ठ पुरुष के साथ रहें, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ हो, अन्यथा किसी के भी साथ हो, तो जो वार्ता करें, जो सोचें, जो बोलें, बड़ा ही सोच के बोलें कि ये जीवन को किस तरह से बदलने वाला है। और अगर आप ये कार्य करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपका अपने आप ही सही दिशा में, सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे हैं और भगवान की सेवा करते करते पूछते हैं कि मैं आपसे कुछ पूछूं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। बिना छल के, बिना कपट के, मन में कोई वैसी भावना लाए लक्ष्मण जी बोलते हैं क्या, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। यहाँ पर सारे देवता, मनुष्य, चराचर के आप तो स्वामी हो, है तो मैं आपसे अपना भगवान समझ के प्रश्न कर रहा हूं, है क्या, मोहि समुझाय कहाय सो देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विज्ञान अरु माया, कहो सो भगत करहु जय दाया। यहाँ पर चार चीजें पूछी। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे आप ये सब समझा के कहिए जिससे मैं सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा कर सकूं। क्या, मुझे बताइए ज्ञान क्या है। कहो ज्ञान विज्ञान अरु माया। ज्ञान क्या चीज है, विज्ञान क्या चीज है, माया क्या चीज है। कहो सो भगति करहु जय दाया। और मुझ पर उस भक्ति के बारे में बताए जिसके कारण आप जीवों पर दया करते हैं। तो ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, माया क्या है और भक्ति क्या है। ये चैप्टर जो है शुरू ही यहीं से हुआ था, हमने चर्चा की थी ना पहले। भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुमको दोनों चीजें, ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा। ठीक है, पहले वाले में वो बताते हैं, इसको जानने के बाद में कुछ शेष नहीं रहता, और उसके बाद में फिर सेकंड में वो बोलते हैं ज्ञानम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता, यज्ञात्वा, जिसको जानकर, यज्ञात्वा नेह भूयो अन्नज यातम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो यही चर्चा वो लक्ष्मण जी भगवान राम से कर रहे हैं कि ये मुझे आप बताओ। तो भगवान से आगे वो क्या कहते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल काहु समझाए, जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। इनको जब आप मुझे समझाओगे, ये सब ईश्वर और जीव का भेद मुझे पता चल जाए, आप मुझे बताओ, तो उससे आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ जाएगी और शोक मोह और भ्रम ये नष्ट हो जाएंगे। यही हमारी सबसे बड़ी भेड़िया है। तो जो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, वो तो स्वयं नारायण का अंश है, उनको इस प्रश्न की आवश्यकता थी नहीं थी, हमारे लिए प्रश्न है। ठीक है, गोस्वामी जी ने हमारे लिए लिखा। तो भगवान कहते हैं, थोरे ही महत सब कहां बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीवन काया। मैं थोड़े में तुमको कहूंगा, थोड़े ही मैं सब कहां बुझाई, मैं थोड़े में बताता हूं, और इसको ध्यान पूर्वक सुनो, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। तो यही भगवान का पहला सेंटेंस था इस अध्याय में, था ना, तक सुनो, अभी सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो पहला जो श्लोक था वो यही था। तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो, और मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। अगर सब चीजें ईश्वर की हैं, मोटे तौर पे समझिए, एक मालिक है और जिसका सारा सामान है, और उसमें हम भेद बुद्धि लगाएं और कहें कि ये तो मेरा है और ये तेरा है, मूर्खता हुई ना, ये माया है।
ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है और इसी ने सारे जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान हूं भाई। तय कर भेद सुनो तुम सो, विद्या पर अवेद्या दो। तो इंद्रियों के विषय जहां तक मन को लेके जाता है, जहां तक हमारा मन पहुंचे, जो सोच सके, वो सब माया है। जहां से इंद्रियों का विषय क्या है, जिससे हमको लगता है कि इससे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी फीलिंग आती है, चाहे वो स्वाद की हो, चाहे वो सुनने की हो, चाहे वो दृष्टि की हो, चाहे वो जननेंद्रियों की हो, तो वो सारा का सारा माया के अंतर्गत ही आता है। तो भाई इन सबको माया जानना, एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों को अब तुम सुनो, इन दोनों के अंतर को सुनो, वेद को सुनो। एक दोष अतिशय दुख रूपा, विद्या और अविद्या की बात करें। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। अविद्या क्या है? दुष्ट है, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके कारण हम लोग, ये अविद्या है ना, अविद्या ही हुई ना कि जो हम उल्टी चीजों को भी ठीक समझ रहे हैं और उसके कारण ये सारा भोग भोगते हैं, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, तो वो प्रभु से ही प्रेरित होती है और उसका अपना कुछ बल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो सतोगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, हम चुन रहे हैं, लेकिन है वो भगवान से ही प्रदत्त, वो उसका पृथक अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अब भगवान बताते हैं ज्ञान क्या चीज है। ज्ञान मान जा एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सम सद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान क्या है? जहां पर मान आदि एक भी दोष ना हो, अपने को आप अमानी समझो, अपना अस्तित्व नहीं है। भगवान परम सत्ता है, हम उनसे बिछुड़े हैं, उनसे मिलना है, हमारा दास रूप है, हमारा कर्म है सेवा करना, इसके अलावा कुछ और नहीं है। भगवान संसार के रूप में दिखाई दे, संसार की सेवा करना। कोई मुझसे ये प्रश्न करे, मुझसे क्या संतोष से पहले प्रश्न किया जो मैंने पढ़ा वो बताता हूं आपको, कि अगर कोई ये प्रश्न करे कि भैया हम अपना काम ना करें, इसका मतलब दिन में मंदिर में घंटी बजाएं क्या? नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि भगवान ने सबको रचा, भगवान ही सब में है, तो हम जो करें वो सेवा भाव से करें, यह मान के करें कि ये हमारे सम्मुख भगवान ही बैठे हैं। मेरे लिए मेरा ये हुआ कर्म कि अगर पेशेंट आए तो मैं उसे भगवान का भेजा हुआ, भगवान रूप ही समझूं और उसकी उस प्रकार से सेवा करूं, तो मेरा कर्म चलेगा ना, मैं वही काम करूंगा जो मैं कर रहा हूं। और ये क्या होगी? ये तब हो जाएगी भक्ति, क्योंकि भक्ति में भाव की ही प्रधानता है। परंतु जैसे ही आप वहां से ये बात निकाल लेते हैं, कोई भी कर्म करते हो आप खाना बनाते हैं, आप सोचो कि मैं भगवान के लिए भोजन प्रसाद बना रही हूं, बना रहे हैं, और जो घर में जीव रहते हैं वो भी भगवत स्वरूप ही हैं, उनको भी अच्छा लगे, मेरे भगवान को भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, ऐसा भोजन बनाऊं। तो जब ये वाली भावना चलती है तो वो भक्ति हो जाती है। तो जब इस तरह से आप देखोगे तो क्या होगा? जब आप अपने अंदर मान खत्म कर दोगे तो आप दूसरों के गुण और दोष नहीं दिखाई देंगे। कछुआ कछुआ है, भगवान ने बनाया है, ठीक है, तो उसका दोष नहीं दिखाई देगा ना कि ये तो नाली में चल रहा है, तालाब में चल रहा है, ये इस प्रकार से इसके ऊपर का कवर कटोर है इत्यादि। कोई भी जीव की बात कर सकते हैं, और जब इस प्रकार का भाव रहेगा तो उसके गुण और दोष आपको दिखाई नहीं देंगे, तो वो एक रूप होकर के सब में ब्रह्म के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ऊंची स्थिति है, ऐसा होता नहीं है आसानी से, ठीक है, कहने की बात अभी चल रही है, मतलब यहाँ से जाने के बाद में घर में ऐसा मत सोचने लगना कि आज से तो ब्रह्म दर्शन होने वाले हैं, ठीक है। ये बड़ी मतलब ऊंची प्रक्रिया है, आप करोगे, इसका अभ्यास करोगे, बिल्कुल होने लगता है आपको। लोग कहते हैं ना भगवत प्राप्त हो गए, भगवत प्राप्ति का मतलब ही यही है
कि आप में सब में भगवान के दर्शन होते हैं। तो कहते सब सबको समान रूप से ब्रह्म को देखता है। देख ब्रह्म समान सब माए, कहिए तात सो परम विरागी। उसी को वैराग्यवान समझना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। मतलब अपने लिए राजमहल नहीं चाहिए, बढ़िया सुंदर बिस्तर भी नहीं चाहिए, जो मिले भगवान का प्रसाद है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बोले हम तो अब गए जंगल से सरपत काट लाएंगे और अपने आप बिछा के सोएंगे, नहीं। उसका मतलब है कि जिस परिस्थिति में भगवान हमको रख रहे हैं वो भगवान का प्रसाद है। अच्छा हमको बिस्तर मिला, ये भी भगवान का प्रसाद है। किसी दिन किसी दूसरे प्रकार की परिस्थिति हो, वो भगवान का प्रसाद है। संभाव की भावना रहेगी तो आप वो उस व्यक्ति को वैराग्य वाला समझें। कुछ लोग होते हैं ना, जिनको आप किसी भी परिस्थिति में ले जाओ, गुफा में है तो भी ठीक है, एसी में बिठा दे तो भी ठीक है, उनको एसी की लालसा नहीं है, उनको गुफा वाली शांति की भी लालसा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में प्रॉब्लम भ्रम कहां है, हमें लगता है हम गुफा में चले जाएंगे, शांत रहेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, भगवान गुफा में नहीं बैठे हैं, भगवान तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ठीक है, सब जगह है। प्रेम ते प्रगट ये मैं जाना। जब भगवान को आप प्रेम से बुलाते हो वो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो वो तो हर जगह है, गुफा में जाना जरूरी नहीं है। हाँ, अन्वेषण करने के लिए हमको कौन सी जगह सुटेबल लगे या भगवान को प्राप्त कर सके, वो एक अलग बात है। पर मन में यह भ्रम आता है ना लोगों को कि गुफा में मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में 18 गुण कहे गए। अभी मैं थोड़ा कहूंगा तो सब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे तो ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान ये हुआ कि सबको एक बराबर समझे, संभाव रहे, वो ज्ञान है। भगवान ने बताया वैराग्य कौन है? जो ये 3 गुण वाली चीजें हैं, इनसे ऊपर उठ जाए, इनसे अपने को पृथक कर ले और वो सारी सुख सुविधाओं को तृण के समान, सारी सिद्धियों को सोचे कि ये तिनके की तरह है, बह जानी है, ये अपनी है नहीं। तो वो आदमी या उस व्यक्ति को हमें वैराग्यवान समझना चाहिए। माया ईश ने आप कहो, जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को, माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को, मैं कौन हूं, इसको नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। तो ये जो जितना हमने चौपाई की बात करी, 2 दोहे के बीच में चौपाइयां हैं, इतने में जितनी सारी बातें हैं ज्ञान की और वेदांत की, वो गोस्वामी जी ने इतने में कही है। मैं इसीलिए सबको बोलता हूं कि रामचरितमानस जरूर पढ़ें। ठीक है, रामचरितमानस में भगवान के चरित्र के माध्यम से भगवान ने वो सारी युक्तियां बताई हैं जो हमको करनी चाहिए। ठीक है, तो भगवान आगे क्या कहते हैं? माया ईश ने आप कहो, जान कहिए सो जीव, बंद मोच प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोच पद भेद बखाना, जाते बेग द्रवों में बाई, सोम भगत भगत सुखदाई। ये पंचलाइन है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। धर्म ते बिरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना, जाते बेग द्रवों में भाई, सोमम भगत भगत सुखदाई। धर्म ते बिरति मतलब धर्म से, धर्म के आचरण से, धर्म का जो आचरण करे, व्यवहार करे, विरत मतलब व्यवहार करे। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। यानी आप शास्त्र सम्मत कर्म करोगे तो आप स्वतः वैराग्य में चले जाओगे। आपको वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप उसे कर सकते नहीं है। वो सिर्फ धर्म के आचरण से ही संभव है। जब आप धर्म का आचरण करोगे तो वैराग्य होगा और योग होने लगेगा, और इन दोनों के कारण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो जिनकी लक्ष्मण जी ने आकांक्षा की वो कैसे मिलेगा, और ज्ञान से क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन बताते हैं? ऐसा वेद बताते हैं। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वेद ऐसा बता रहे हैं। लेकिन आगे भगवान इससे ऊपर की बात कह रहे हैं, बहुत ही ऊपर के। जाते बेग द्रवों में भाई, मैं जिससे तेजी से पिघलता हूं,
जिससे बहुत तेजी से आकर्षित हो जाता हूं। वो क्या है? हे भाई, मैं जिससे शीघ्र प्रसन्न होता हूं, सो मम भगति भगत सुखदाई। वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। यानी मोक्ष जो है वो छोटी चीज है, भक्ति उससे ऊपर की चीज है। भगवान जिससे आसानी से प्रसन्न होते हैं वो भक्ति है, इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। सो स्वतंत्र अवलंब नयाना, तही अधीन ज्ञान बेज्ञाना। मतलब ऐसा कोई रास्ता इससे स्वतंत्र नहीं है। इससे ही भक्ति अगर करोगे तो उसके ही अधीन हो जाते, ज्ञान और विज्ञान आपको स्वतः हो जाएंगे। भगति ताति अनुपम सुख मूला। और हे मेरे भाई लक्ष्मण, भक्ति जो है वो सभी सुखों का मूल है, वहीं से सारे सुख प्रकट होते हैं। मिले जो संत होए अनुकूला। और ये जो लास्ट लाइन है, एक्चुअली हमको इसी की तलाश करनी चाहिए, वो योग्य व्यक्ति जो हमको भगवान तक पहुंचा सके। मिले जो संत होए अनुकूला। जब संत जो है आपको मिले और वो आपके अनुकूल हो जाए, दोनों बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो संत कैसे आएंगे? जब आप चिल्लाओगे, जब आप पुकारोगे हेल्प के लिए। है कैसे पुकारोगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। अब इस श्लोक के दूसरे पार्ट में एक शब्द आया मामेव। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माम एव मतलब मेरी ही, किसी और की शरण में जाने से फायदा नहीं होने वाला। मेरी ही, मुझे ही, निश्चय रूप से। जब एव शब्द आता है उसका मतलब निश्चित रूप से, दृढ़ संकल्प से। किसकी? भगवान कृष्ण की। मेरी ही, भगवान कृष्ण बोल रहे ना, मेरी ही यानी भगवान कृष्ण की, उन्हीं की शरण में जाने से ही आप जो लोग प्रबद्धन्ते यानी ग्रहण करते हैं, मायाम एताम इस माया से तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात जो है, हमने क्यों गोस्वामी जी की लाइनें उद्धत की कि जो सारा प्रयास करते हैं ना आपके, मुझे ये ज्ञान हो जाए, मैं जान जाऊं, मुझे पता चल जाए और मैं कैसे अलग हूं, सबकी एक ही कुंजी है, क्या है? भक्ति। हाँ, कृष्ण भगवान कील है और जिनसे चिपक जाना है। कैसे चिपकोगे? वो चिपकने का जो मैग्नेटिज्म है वो भक्ति है। ठीक है, और जब चिपक गए तो जोर से चिल्लाना पड़ेगा, मैं तो पकड़ के रखूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पकड़ चिल्लाने का जो तरीका है वो मैंने बताया भी ना। तो ये जब आप करोगे तब फिर आपको भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि मामेव प्रपद्यन्ते। लेकिन कभी कभी उल्टा कर लेते हैं हम लोग, क्या है? मामेव नहीं है, मायामेव कर लेते हैं, माया की ही शरण में ले लेते हैं। मामेव भगवान कह रहे हैं, पर भगवान की बात हम मतलब सुनते भी नहीं पहली बात तो, और सुन लेते हैं तो उसको मानते नहीं है। मैंने कहा ना, मानने की चीज है। तो आप जब मानना शुरू करोगे तो चीजें हो जाएंगी। तो हम लोग माया की शरण लेने लगते हैं, और माया की शरण लेने के कारण पैसे के पीछे पड़ते हैं, वस्तुओं के पीछे पड़ते हैं, रिश्तों के पीछे पड़ते हैं। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें रहती हैं जो हमें संसार से आकांक्षा रहती हैं। और हाँ, इनका उपयोग करने का जरूर अधिकार है। भगवान ने पहले बताया ना, इनका दोहन, अपरा शक्तियों का दोहन पराशक्ति करती है। वो खेल ही इस प्रकार से रचा गया है, पर उतना ही करो जितने की आवश्यकता है। साधन को चलाने के लिए जितने की आवश्यकता है उतना आप करो, उसके लिए कोई बनाई नहीं, संचय नहीं करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि कोई सेठ ना बने, कोई भगवान किसी को, सबको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बोले कि भैया तुम्हें राजा नहीं बनना। राजाओं के पास तो बहुत सारा रहता है संपदा, फिर भी राजाओं की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई। क्यों हो गई? या लोग, मतलब मैं बीच बीच में पहले भी एक दो बार चर्चा कर चुका हूं कि कभी कभी हम लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि संत महात्माओं के पास, उनके पास तो भैया फॉर्चूनर है, फलानी गाड़ी है, वो इससे चलते हैं,
उनको इसकी क्या जरूरत है, और वो ऐसी ठाट बाट में रहते हैं। ठीक है, वो उनको आप पृथक करके देखो, दो बातें समझो। एक तो ये उनका प्रभाव नहीं, ये राम नाम का प्रभाव है। अगर वो राम नाम का आश्रय नहीं ले रहे होते तो उनके पास ये सब होता क्या? नहीं होता। ठीक है, तो जो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो राम नाम का आश्रय ले रहा है उसको तो आप संत समझो, जो आपको मेरी तरफ उन्मुख कर रहा है उसे सब संत समझो। एक बात। दूसरी बात क्या हुई कि यदि वो उस संपदा का प्रयोग भगवान के लिए ही कर रहे हैं या जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, जन कल्याण दो प्रकार से, एक है कि हम सही ज्ञान दें, सही चीज बताएं वेद युक्त, तभी तो आप ठीक मार्ग पे चलोगे। संविधान में क्या लिखा भैया, रूल कौन बताए? कोई तो बताएगा। ठीक है, तो वो अगर उसका प्रयोग इसके लिए कर रहे हैं उपयुक्त है, या फिर वो दूसरी तरह से सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे आश्रम और संत लोग ऐसे भी हैं, मतलब मैं सबको एक कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने विवेक से सोचो, लेकिन बहुत सारे संत ऐसे हैं ना जिनके पास में वृद्धाश्रम चल रहे हैं, जिनके पास में गौशालाएं चल रही हैं, बटुक लोग पढ़ रहे हैं, गरीबों की सेवा हो रही है, वो लोगों का के लिए अस्पताल खोल रहे हैं, तो वो कार्य भी कर रहे हैं, वो सेवा भाव में भी है। ठीक है, तो हमें बाहर से माया से प्रभावित होकर के उन्हें कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना 100% अपराध के भागी होते हैं, नरक के भागी होते हैं। तो माया की शरण नहीं लेनी चाहिए, संचय भी नहीं करना चाहिए, मिले तो उसका प्रयोग हमें कल्याणार्थ या सेवा के लिए करना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। और आगे भगवान क्या कह रहे हैं, माया मेताम तरंदिते, कौन? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो हमेशा मेरा भजन करते हैं, हमेशा निरंतर। बातें क्लियर समझो, मामेव मतलब मेरा ही, प्रबद्धन्ते हमेशा शरण ग्रहण करते हैं, यानी निरंतर शरण। यानी बोले अच्छा ठीक है, अभी तो नाम ले लिया, उसके बाद में फिर अपन गोल हो गए। बोले भगवान कौन? हाँ हाँ, वो तो हाँ सेशन होता है, तब जाते हैं हम लोग, तब भगवान कृष्ण भगवान राम ये सब होते हैं। उसके बाद में फिर क्या संसार है ये तो भैया कहा इसमें। ठीक है, नहीं, जो निरंतर दो पार्टों के बीच में साबुत बचा ना कोई, तो पार्ट तो हमेशा चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कील का आश्रय छोड़ा खुद पिस गए, गेम खत्म। ठीक है, कील पकड़ के रखोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो भगवान को जो अपना परम आश्रय, परम गति, परम मित्र, परम पति, परम जो भी है सब जोड़ लो उसमें, परम बेटा, परम पिता इत्यादि इत्यादि, परम परम पिता है, वो सब मान लो और उसके आधार पे आप कार्य करो। और ये समझो कि जो शरीर है, अपना शरीर, शरीर का भी ममत्व होता रहता है ना। शीशे के सामने खड़े हो गए, फिर सुबह से बोले अच्छा ये वाला पाउडर ठीक, ये वाला लगाना करना चाहिए, पर उतना ही जितने की आवश्यकता है। ठीक है, समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, आपके पास में जीवन में लिमिटेड टाइम है, जिसको आप रहता है ना, पहले के टाइम में वो मोबाइल में लिमिटेड टॉक टाइम वाला भी रहता था। बोले ठीक है, हम लोग बड़े अच्छे से कॉल करते थे उस समय, कितना बढ़िया रहता था वो। बोले 1 मिनट 59 सेकंड पे काट देना है, सेकंड मिनट नहीं लगना चाहिए। इस फिलॉसफी को अगर हम अपने जीवन में यूज कर लें कि इतने की जरूरत है, इतने पे इसको कट कर देना है, बाकी टाइम हमें उधर दे देना, काम कुछ छोड़ने नहीं है, जो करते हैं खूब करना चाहिए। जो लोग पैसा कमा रहे हैं ना, जो लाख कमा रहे हैं उन्हें करोड़ कमाना चाहिए। जो मरीजों की सेवा कर रहे हैं उन्हें दिल खोल के करनी चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उन्हें दिल खोल के पढ़ा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे मतलब आप पूरी शिद्दत से करें, उसमें कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। भगवान पर आश्रित होके करें, सेवा भाव से करें। हमेशा ये मन में भाव रखें कि मैं ये तो ईश्वर के लिए कर रहा हूं। कोई भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं और तुरंत आप उसको श्री गणेश, हमने तो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम के हेतु ये करना है, इसीलिए कर रहे हैं, तो ही कल्याण होगा। यहां पर भगवान एक बात और क्लियर कर रहे हैं, मामेव प्रपद्यन्ते में वो ये कह रहे हैं किसी दूसरे की शरण पकड़ोगे, चाहे वो माया है, चाहे दूसरे देवी देवता भी हैं। ठीक है, क्योंकि देवी देवताओं की शक्ति वहीं तक है। भाई मेरे पास जो रहे व्यवहारिक जगत में, मैं आपको वही तो दे पाऊंगा, जो मेरे पास है ही नहीं मैं कैसे दूंगा, उनकी क्षमता से परे है। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ले पाना वो देवी देवताओं के बस में नहीं है।
या किसी भी, जो भी जिनको भी हम लोग समझते हैं उनके बस में नहीं है। वो एक लिमिटेड चीज आपको दे सकते हैं। सांसारिक सुख संभव है कि उनसे मिल जाए, लेकिन आपको मोक्ष, भक्ति, भगवत धाम ये नहीं मिलने वाले। बिल्कुल क्लियर, इसको समझ लीजिए। तो हम लोग जो है अपनी सारी सामग्री को इस प्रकार से उपयोग करके और भगवान के लिए अर्पित करें, भगवान से प्रार्थना करें, और जब भी खाली समय रहे तो इस प्रकार बस एक गुहार लगाएं, हे भगवान तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, मुझे अपनी शरण में रखो, मेरा कल्याण करो। ठीक है, इतना बोलें बस। इससे ज्यादा तो जो बोलोगे सब एक्सेस में है। ये आप अगर रिपीट करने लगो तो आप देखोगे आपका जीवन वैसे ही बदल जाने वाला है। इसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं। इसमें न किसी संस्कृत की जरूरत है, न हिंदी की, न फारसी की, न अरबी की, न उर्दू की, कुछ नहीं। सिंपल लैंग्वेज, भगवान तू मेरा है और मैं तेरा हूं, मुझे अपनी शरण में ले ले, वो करवा जो मेरे कल्याण के लिए जरूरी है। इसके अलावा बाकी और कुछ की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो आप इसके बाद करोगे वो सब एक्सेस है। ठीक है, तो वो सब क्या रास्ते हैं। जब आप देखोगे हर श्लोक, हर स्तुति, उसका एक ही उद्देश्य है, शरणागति। तो वो सब हम जो करते हैं वो एक बताया हुआ वेरीफाइड तरीका है। ठीक है ना। जैसे हमको क्या उबड़ खाबड़ रोड पता है, बढ़िया एक सर्राटेदार हाईवे मिल जाए तो उस पर गाड़ी तेजी से दौड़ जाएगी, तो वो तेज गाड़ी दौड़ाने वाले हाईवे हैं बस। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है। तो आप जो है वो आप इनमें लगो। और आज जो है हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अगला जो सेशन है, वैसे आज मैं इसको लेना चाहता था पर ये बहुत लंबा टाइम खींचेगा। तो भगवान क्या है, अर्जुन के मन में प्रश्न आया है यहाँ पर कि इतने सारे लोग, ये हमारे लिए प्रश्न है, विद्वान है, दार्शनिक है, व्यापारी हैं, शासक हैं, जनता के नेता हैं। तो जब आप भगवान कह रहे हो कि शरणागति से सब हो जाने वाला है ना, माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, वो पार हो जाएंगे, तो आपकी शरण लोग ले क्यों नहीं रहे। प्रश्न ये हुआ कि हम शरण क्यों नहीं ले रहे। तो भगवान यहां पर बताने वाले हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, दुष्कृतिना और सुकृतिना, है ना। तो इन पर हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे और हम लोग फिर देखेंगे कि हम लोग दुष्कृतिना है या सुकृतिना है। ठीक है, हमारी स्थिति क्या है, और अपने मन में सोचेंगे, उसके हिसाब से हम अपने आप को, अपने जीवन को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन हम लोगों को यहाँ पर विराम देना चाहिए। और चलो, वो कुछ चौपाइयां जिनसे हम लोगों को शरणागति प्राप्त हो सके वो हम लोग करते हैं, और उसके बाद में फिर गीता महात्म्य करके अब आपको समझ में आएगा कि ये चौपाई हमने क्यों चुनी है। माता की कृपा के बिना आप भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए जो वृंदावन में धूम रहते ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, वो इसलिए है, माता की कृपा के बिना आप बिहारी से कुछ ले ही नहीं सकते हो। है तो अगर अपने को चाहिए तो, और माता तो क्या है ना, वो तो सबका भरण पोषण करने वाली है और हर प्रकार का भरण पोषण करती है। आपको जो भी आवश्यकता हो, भगवान से ऐसा नहीं है कि आप अपनी संसारिक चीज मांगते हो तो मिलती नहीं, मिलती है ना, हम सब लोग जानते हैं। जाते हैं मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे भगवान घूस भी देते, बोले 2 किलो लड्डू, ठीक है, 4 नारियल, 1 घंटा, मतलब ऐसा लगता है भगवान तो भूखे नंगे भिखारी बैठे हैं और बस हम ये 2-4 चीजें उनको दे देंगे तो बोले महाराज भगवान मैं तेरा 1 दर्जन केले चढ़ाऊंगा, ये हो जाए। और अपन मजेदार बात क्या है, देखो बिल्कुल उसको घूस की कैटेगरी में रखते, लेकिन जो संसार में घूस देते उतनी भी नहीं देते। संसार में क्या है, 1 करोड़ का कोई काम कराना है तो उसके लिए एक परसेंटेज फिक्स रहता है। आजकल जो भी रेट चल रहा हो 10%, 5%, 10 लाख रुपए की घूस, 5 लाख की घूस, है ना। भगवान के लिए हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक 2 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, 1.25 मन का प्रसाद चढ़ा देंगे, वहां पर भी कंजूसी है। लेकिन फिलहाल ये वाली भावना से करना नहीं चाहिए और हमें आश्रय लेना चाहिए माँ जगजननी का। तो वो जगत की माता है, सबका कल्याण करने वाली है, इसलिए ये चौपाई है।
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। लोग कितने चालाक हैं। माँ को पकड़ लिया, पता है पेट तो भर ही जाना है, सब काम हो ही जाना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तो भगवान से थोड़ी सिफारिश कर देंगी तो ये वाला भी काम हो जाएगा और वो वाला भी काम हो जाएगा, इसलिए। और ताके जुगपद कमल मनावो, उनके पैरों की मैं वंदना करता हूं जिससे मुझे बुद्धि भी ठीक हो जाए। चासु कृपा निर्मल मति पावो, तो यदि आपको अपनी बुद्धि ठीक करनी है, शुद्ध करनी है, सतुगुणी बनानी है, तो उसके लिए माता सीता के पैर पकड़ने चाहिए, है ना। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुपुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। आपको बता दो सेकंड चौपाई क्यों लगती है यहाँ पे। माँ को पटा लिया ना, पापा जी गुस्सा भी होंगे, है तो उनको पोट पाट के ठीक कर लेंगी। एक दूसरा क्या है कि अब हम लोग थोड़ा इस लायक हो जाते, बोले ठीक है मम्मी के सहारे किनारे खड़े हुए, पापा ठीक हो, तब तो ये सब ठीक है, आप तो बहुत अच्छे हो इत्यादि है ये, ठीक है। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। भगवान सर्व सामर्थ्य हैं, बंदौ सब लायक, हर तरह से सब कुछ दे सकते हैं। कैसे हैं? राजीव नयन धरे धन सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। हैं कैसे हैं? जो भक्तों की विपत्ति का हरण कर लेते हैं, भगत विपति भंजन, और फिर सुख तो मिलना ही है। तो हम लोग उनकी शरण क्यों ले रहे हैं? गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सीता और राम में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि जल में एक बूंद गिरे तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। और उनके पैर हम लोग क्यों पकड़ के मना रहे हैं? क्योंकि उन्हें हम जैसे गरीब, बेवकूफ, पागल, बुद्धू, बेकार लोग उनको पसंद आते हैं, ठीक है। गरीब कौन होता है? कौन है निर्धन? चलो ठीक है, प्रश्न नोट कर लीजिए, हम लोग आगे चर्चा करेंगे निर्धन कौन है असली में, ठीक है। लेकिन भगवान को वो निर्धन पसंद है जिनको कुछ नहीं है। कहते ना ये लोग, ये तो सबसे रीता है, खिन्न है, बेकार है। तो जो खिन्न है, जो संसार जिसको पसंद ना करे, है ना, वो उसको भगवान के लिए वो परम प्रिय है। इसलिए हम ऐसे भगवान की जिनको वो हम जैसे बेकार लोग भी पसंद आ जाते हैं, उनके हम लोग वंदना करते हैं। तो ये सब किस चीज के लिए वंदनाएं हैं? शरणागति के लिए। सिंपल है, जो आप गाते हो वो सब शरणागति के लिए है, ठीक। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुनि अनुपम गुण निधान सो। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु
कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुनि अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कितनी महिमा है विलास चौपाई इसलिए रखी है अपन ने, कितनी महिमा है जिसका नाम जप के, जिस नाम की हम बात कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वही राम नाम, उस मंत्र का जब भगवान शिव जाप करते हैं, आजीवन जाप करते हैं नित्य, उससे उन्होंने काशी को मुक्ति प्रदेश बना लिया है। वही नाम वो जब कोई काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसके कान में सुनाते हैं और वो मुक्त हो जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता। ठीक है, कहने का अर्थ क्या हुआ, मुक्ति जो है वो राम नाम से मिलती है। इसका मतलब हुआ मुक्ति जो है वो राम नाम से मिलती है। और कितनी महिमा है कि जिसका प्रभाव, जिसकी महिमा समझे गणेश जी, उसके कारण उनकी पूजा सब जगह सबसे पहले होती है। तो अगर आप अपने जीवन में नाम का प्रभाव समझने लगे, अपने जीवन में राम नाम आ जाए, तो आप भी गणेश जी की तरह सब जगह आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं जाने वाले। ये विश्वास रखो, ये मेरा भगवान है जो हमेशा ये बात कहता है, ये सच है। ठीक है, तो चलिए हम महात्म्य पढ़ लेते हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम या पठेत प्रयतापुमान, विष्णु पदवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने, सकृत गीतांबसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै, या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मादुनीशिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनीशितं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्रेव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री श्री बांके बिहारी की, बोले श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब भक्तों की, सब संतों की